प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाई। गुरुजी, एक प्रश्न मन में आ रहा है कि जीव स्वतंत्र है या परतंत्र? अगर परतंत्र है तो स्वतंत्र कैसे हो? इस बारे में क्या अनुभव है सर? जीव स्वतंत्र है या परतंत्र? अगर परतंत्र है तो स्वतंत्र कैसे हो? वैसे तो अगर छोटे स्तर पर इस बात को कहा जाए तो जीव, ये मनुष्य कर्म करने में तो स्वतंत्र ही है लगभग, लेकिन फल भोगने में परतंत्र है। और फल प्राप्ति के लिए अगर मान लिया उसने किसी जन्म में कोई ऐसा अपराध किया है जो प्रारब्ध ने उसको फांसी की सजा देनी है और उस जन्म में ये चुकता नहीं हुआ और इस जन्म में उसे फांसी मिलनी है, तो उससे ऐसा उसको तमोगुण बरतेगा कि वो उस दुष्कर्म को करने के लिए आवेशित हो जाएगा जिससे उसे फांसी की सजा मिल सके। तो चूंकि उसे फल पाना है फांसी, तो फांसी के लिए जो उपयुक्त कर्म है वो प्रकृति उसे करा देगी। हालांकि सभी कर्म प्रकृति द्वारा ही किए हुए हैं। ये वो अवस्था है जब जीव आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जब तक जीव आत्मज्ञान में प्रवेश नहीं किया है तब तक ये कर्म की थ्योरी चलती है, तब तक ये कर्म करता है और कर्मों का फल भोगता है। और जैसे ही ये आध्यात्म में स्थित हो जाता है तो कर्म फिर फलदायी नहीं होते। कैसे नहीं होते? जैसे चना भुना हुआ आप बो दो तो अंकुर नहीं देता, वो नहीं उगता। ऐसे ही जब ज्ञान हो जाता है, आध्यात्म ज्ञान हो जाता है, तो उसके सभी कर्म दग्ध हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तामहु पंडित बुधा। ज्ञानाग्नि में सब कर्म ध्वस्त हो जाते हैं। वो ज्ञानाग्नि क्या है इसको समझना होगा। यथैधांसी समुदग्नो भस्मसात कुर्ते अर्जुन तथा सर्वाणि कर्माणि भस्मसात कुर्ते। तथा जैसे बहुत बड़े लकड़ियों के ढेर में एक चिंगारी उसे स्वाहा कर देती है, ऐसे ही ज्ञान होने पर संपूर्ण कर्म राशि भस्म हो जाती, फिर उसका कोई फल नहीं रहता। तो अब ये है कि ये कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? लोग कहते हैं भाई कर्म का फल तो जरूर मिलता है, जैसा कर्म करेगा उसे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कर्म के फल मिलने की भी एक सीमा है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक कर्म के फल अवश्य भोगने पड़ेंगे और ज्ञान होने पर कर्म के फलों का नाश हो जाता है। कैसे? जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि जब सभी कर्म प्रकृति के द्वारा किए हुए हैं तो जीव ये कर्मों का फल क्यों भोगेगा जी? प्रकृति ही द्वारा सब कर्म किए हुए हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण द्वारा। तो ये जीव कर्मों का फल क्यों भोगेगा? अब इस बात को कब जानता है वो? जब वो ज्ञानी हो जाता है।
जब ज्ञानी हो जाता है तो उसको एक बात समझ में आती है कि न जायते मृत्यु वा कदाचन नायम भूत्वा वा न भूय, यह जीव कभी जन्मा ही नहीं, न जन्मता है न मृत्यु होती, तो कर्म क्या करेगा फिर? कौन करेगा कर्म? जब ये शरीर ही नहीं है, न जन्मता है न मरता है, तो कर्म की थ्योरी कहां बढ़ेगी भाई? कर्म तो शरीर ही करेगा। तो जब ये स्थिति आ जाती है ज्ञान में, इसको ठीक ठीक मान लेता है, जान लेता है, बरतने लगता है, तो वो स्वाधीन हो जाता है, स्वयं के अधीन हो जाता है, वो स्वतंत्र हो जाता है। इससे इन कर्मों के बंधन से स्वतंत्र हो जाता है। कब होगा? जब वो ज्ञानी होगा, ज्ञानावस्थित हो जाएगा, तब ये कर्म बंधन उसे नहीं होगा, वो स्वाधीन हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। और जब तक वो ज्ञानी नहीं है, जब तक वो अपने को शरीर कल्प रहा है, शरीर ही मानता है, मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरी नाक, मेरा कान, मेरा पैर, मेरी गर्दन, मेरे बाल, मेरे दांत, यहाँ मेरी चोट लग गई, यहाँ मेरे दर्द हो रहा है, यहाँ मेरी फुंसी हो गई, तब तक वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी जब है जब उसे शरीर का भी आभास न हो, है ही नहीं, तो आभास क्यों हो रहा है? अज्ञान से। अर्थात वो ज्ञानी है, और अज्ञानी परतंत्र होता ही है, पराधीन होता ही है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में च विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दुनिया में और कोई वस्तु नहीं। तो ज्ञान सर्वोपरि है, और ज्ञान के साधन मैंने आपको उस दिन गिनाए थे। विवेक, वैराग, खट संपत्ति, मोक्ष, शिक्षा, ये 4 बहिरंग साधन है, और चिंतन मनन निध्यासन ये अंतरंग साधन है। इन साधनों को विधिवत अपनाया जाता है, तो ये परतंत्र हुआ जीव, पराधीन हुआ जीव स्वाधीन हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, आत्मानंद में अवस्थित हो जाता है। तो अगर स्वाधीन होना चाहते हो, तो पहले कर्म को समझो। जो कर्म की कल व्याख्या हमने की थी, कर्म, अकर्म, विकर्म। भगवान ने कर्म कहा, अर्जुन के पूछने पर कहा, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो आध्यात्म सह, और विसर्ग को कर्म बताया। और विसर्ग है यज्ञ दान तप, यज्ञ दान तप जप जो है, ये कर्म है। जब इन कर्मों को भली प्रकार करेगा, तब वो ज्ञान की तरफ अग्रसर होगा। इन कर्मों की गति भी सिर्फ सतोगुण में है, और बिना सतोगुण हुए आप कर्म में छलांग, ज्ञान में छलांग नहीं लगा सकते। तो सात्विक कर्म हो, ईश्वर की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, अपने अंतःकरण की कृपा हो, शास्त्रों की कृपा हो, तब कोई बेहद परिश्रम से, अत्यंत परिश्रम से, अत्यंत परमात्मा की कृपा से वो ज्ञानावस्थित होता है, ज्ञान में अवस्थित होता है, तब वो स्वाधीन होता है, तब वो स्वतंत्र होता है।
आया समझ में आप लोगों के? ठीक।